गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड आफ्टरनून। 12 बजे क्लास आपको मिल रही है। गुड आफ्टरनून, दोपहर का आपको प्रणाम। आज आज आपके लिए एक खुशखबरी है कि आज के क्वेश्चंस अगर आप करते हो तो आपको परम आनंद की सहानुभूति प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें हर एक प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करीबन 3-4 क्लासेस में लूँगा इसकी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे MDH1 हो या MD हो। MDH1 अपॉन W1 इक्वल टू MD M2 MD2 H2 अपॉन W2। जो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे वर्क है, ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया, ये सब के टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जिस भी टाइप के, 1 से लगाई 20 से लगाई जीरो, मतलब मैं जीरो से एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन सारे इसमें कंडक्ट करूंगा। और इसमें आप ये भी ना चिंता करो, जिस एग्जाम में जितना पूछा जाता है उतना ही कराऊंगा। और मैं ये टाइम वर्क के क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम करा दूंगा, क्योंकि आपको कहीं भी पढ़ोगे आपको दिक्कत नहीं होगा। और इसमें ये 2 एग्जाम्स के लिए टारगेट करके लिए क्लास बना रहा हूँ, एक SSC GD और एक SSC GD और एक एयरफोर्स अग्निवीर जो है, जिसका जनवरी में, दोनों का एग्जाम जनवरी में है, उसके वजह से ये चैप्टर बनाया जा रहा है। क्यों? बहुत सारे बच्चे हमको बोले हैं कि सर आप एक बार ये थोड़े टाइम वर्क के क्वेश्चंस जो आप कराते हो थोड़े से हम लोग कर नहीं पाते हैं, क्या आप एक बार सेपरेटली वीडियो बना सकते हो? तो हमने उनकी बातें रखी और उनकी बातें मैं मान रहा हूँ, और उनकी बातें ही मान के मैं आज ये वीडियोस बना रहा हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी जितने बच्चे जिस चैप्टर के लिए बोलते हैं वही चैप्टर देख लीजिए यूट्यूब पे। मैं ऑलरेडी अपने चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए बनाया हुआ हूँ। क्योंकि भाई मुझे बच्चों को प्यार चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस करा के हट गया, ठीक है? मैं करा के हटने वाला में से नहीं हूँ। मुझे मेन चीज़ है, मैं बेसिक से एडवांस करा रहा हूँ। आप कहीं भी यूट्यूब पे देख लीजिए कि जो आपको टाइप वाइज सारे क्वेश्चन देता हो, पर मैं टाइप वाइज दे रहा हूँ। कोई एक ही क्वेश्चन 10 बार रिपीटेड नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि भाई किसी का टाइम बर्बाद करने से क्या मतलब है? कोई किसी को अगर अपना टाइम दे रहे हो, कोई अपना टाइम आप पे आपके वीडियो बर्बाद कर रहा है, तो उसको कुछ सीखे, उससे उसके एग्जाम में काम आए। मैं बस यही चाहता हूँ और ये मेरा थॉट है। और चलिए, और आप लोग के साथ मैं हमेशा रहूँगा एग्ज़ाम तक। बस आप लोग भी साथ बनाए रखिएगा, ठीक है? और हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि छोटी सी फैमिली है तो कोई ज़्यादा बच्चे आते नहीं हैं। जानती हो, भीड़ के पीछे सभी लोग भागते हैं। तो मैं इस भीड़ के थोड़ा दूर हूँ, क्योंकि भाई अकेले चल रहा हूँ। अकेले कितना चलूँगा? जब तक चलूँगा चलूँगा, नहीं आप लोग साथ दोगे तो भाई क्या कर सकता है कोई। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे मॉक नंबर फर्स्ट है, मतलब सॉरी मॉक कह रहा हूँ, टाइम एंड वर्क का टेस्ट नंबर फर्स्ट है, लेकिन इसमें बेसिक ही बताऊंगा, भले टेस्ट लिखा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले इसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम कर सकेंगे? तो इसका सिंपल सा है, आपको देख रहे हो 30, मतलब कि ये 5 और 1 6, मतलब 5 और 3 8, मतलब 8 से अगर जब हम कितने 30 में भाग देंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा? 15/4, मतलब कि 4 3 12, 3 से, मतलब ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब देखिए, ये जब आप ज़्यादातर आप जब क्या बोलते हैं कि बेसिक से और अपना प्रैक्टिस एकदम ज़बरदस्त कर लोगे ना, तो जैसे मैं ये आंसर बता रहा हूँ वैसे ही आप भी बता लोगे। ठीक है, देखिए अब इसको हम बता रहे हैं कैसे करते कैसे हैं। देखिए, अगर ए है, ए देखिए, ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर रहा है। देखिए, फिर लिखा हुआ है बी अकेले 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ये जो बी है वो अकेला कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिन में पूरा कर देगा। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम वो संख्या होती है जो दोनों संख्या से कटती हो। तो इसकी मैंने एलसीएम क्या लिया? 30। जो 6×5 = 30, मतलब एक दिन में वो 5 यूनिट काम करेंगे 10 दिन में। और यहाँ देखिए 10×3 = 30, मतलब ये 30 एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। मतलब ये जो 30 है, ये मैंने क्या है? टोटल वर्क माना। क्या माना? टोटल वर्क। ये है हमारा टोटल वर्क। क्या है ये? टोटल वर्क। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क हमारा 30 यूनिट है। तो 30 यूनिट को फिर आगे क्या, देखिए मैं इसको बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, आगे फिर इतना डिटेल नहीं बताना पड़ेगा। देखिए, यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम कर सकते हैं? दोनों की बात कर रहा था, ए और प्लस बी।
ये दोनों की अगर जोड़ा जाए तो एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 3, तो ये 8 यूनिट काम कर सकते हैं अगर एक दिन में दोनों मिल के किया करें तो 8। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारा 30। टोटल वर्क कितना है 30, और 30 में जब दोनों का 8 से भाग दोगे तो दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, 15/4। 15/4 मतलब कि 4 से कितनी लगभग जाएगा 3, ये 15/4, ये नहीं दिख रहा है इधर का, इधर लिख देता हूँ, देखिए इधर 15/4, ये 15/4 को जब आप 4 से इसको भाग दोगे तो लगभग कितनी बार में जाएगा, 3 सही 7/7, 3 सही 75 बार में जाएगा। तो ये 3.5 डेज लगभग मान लो में काम कर देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चले। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, वही है। देखिए मैं 2 क्वेश्चन इसका रखा हूँ कि इसमें आप पहले मैंने समझ में आया हो तो दूसरे में आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ ए और बी क्रमशः दिया हुआ है 6 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं, तो वे दोनों कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो कोई बात नहीं, मैंने जस्ट अभी आपको बताया, ये तो अब आप कर ही लोगे। देखिए ए को 6 और बी को 12 दिन लगते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि ये 12 से ये एक बार में कट जाएगा, 6 से ये 2 बार में कटेगा, तो मतलब दोनों मिलके 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो अगर दोनों ए प्लस बी, अब देखिए मैं अब आपको थोड़ा सा उतना डिटेल, पहले वाले में बहुत ही डिटेल से बताया, इसमें आपको अब समझ जाना चाहिए। देखिए दोनों मिलके कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट, तो टोटल हमारा वर्क क्या था, टोटल वर्क मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि टोटल वर्क जो एलसीएम मानते हो वही होता है। ठीक है, टोटल वर्क क्या है हमारा 30 यूनिट, मतलब कि 30 यूनिट है। इस 30 यूनिट को जब आप 3 से भाग दोगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 30 यूनिट नहीं है, सॉरी 12 यूनिट था ना, 12 यूनिट। देखिए ये टोटल वर्क कितने हैं, 12 यूनिट, टोटल वर्क 12 यूनिट। और इसको आप 3 से, जब 3 यूनिट से ए प्लस बी का दोनों पूछा है, दोनों में काम पूरा करेंगे तो कितना, दोनों में से 3 से आप काटोगे तो ये 12, मतलब कि टोटल कितना निकल के आएगा, 4 यूनिट आएगा। मतलब वह 4 यूनिट मतलब कि 4 डेज में काम कर लेंगे। कितने डे में काम करेंगे, 4 डेज में काम करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, 4 डेज मतलब 4 दिन लगेंगे काम करने में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज होगा, ध्यान से आप देखिएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए ए बी एंड सी लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी। देखिए ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 10 दिन एंड 12 दिन 15 दिन में एक काम कर सकते हैं, तो यदि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम खत्म करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या है। तो कोई बात नहीं, जस्ट चाहे एक हो चाहे 2 हो, तो टोटल पूछा है तो देख लेते हैं। ए प्लस ए है, यहाँ पे मैं प्लस नहीं करता हूँ, एक साथ करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। ए है, ये बी है और ये सी है। ये 3 भाई साहब हैं, 3 भाई साहब लोग हैं। ये देखिए ए कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। भाई सी के पास तो थोड़ा जांगर ज़्यादा दिखता है। देखिए इन तीनों के अगर तीनों का एलसीएम आप लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम इनका आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60 यूनिट। मतलब मैंने टोटल वर्क कितना माना, 60। ये टोटल वर्क है, कितना वर्क है, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क 60 यूनिट। तो आप देखोगे कि ये 15 से ये 4, मतलब एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। अगर 12 से ये काटूँ तो ये एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। ये 10 से इसे काटूँ तो ये एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए, तीनों का वर्क पूछ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 15 यूनिट कर रहे हैं। तो 15 यूनिट कर रहे हैं तो टोटल वर्क हमें निकालना है। तो टोटल वर्क हमने एलसीएम कितना माना, 60 माना था। टोटल वर्क 60 है, तो 15 से आप तीनों से भाग दे दोगे तो वह क्या है, आवश्यक दिनों की संख्या है। देखिए क्या लिखा है, तो काम खत्म करने के आवश्यक दिनों की संख्या क्या है। वह काम कितने दिनों में खत्म कर देंगे, तो 4 दिनों में खत्म कर देंगे। अगर तीनों मिल के काम करें तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, 4 डेज में खत्म कर देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है।
देखिए क्या लिखा हुआ, ABC क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करने पर वे उसी काम को पूरा करेंगे। देखिए एक टाइप के दो क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम आपको समझ में आना चाहिए। मेरा बस यही इच्छा है कि आपको समझ में आना चाहिए, बस मेरी यही खुशी है। मैं चाहे उसको मुझे कितना भी टाइम लगे, बस आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने दो दो क्वेश्चन रखे कि अगर एक में ना समझ में आया दूसरे में। देखिए 3 बंदे हैं, ए और बी एंड सी। देखिए एक का है क्या है, 24 दिन में काम करता है, एक 6 दिन में काम करता है, एक 12 दिन में काम करता है। अगर तीनों का एलसीएम लिया जाए तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 24 एलसीएम आ जाएगा। तो 24 एलसीएम में 24 से ये एक ही बार में कट जाएगा, और ये 6 से 4 और 12 से 2। ठीक है, तो ये टोटल वर्क हमने कितना माना 24 यूनिट, ये टोटल वर्क है। ठीक है, मैं ये हर बार लिख लिख के बता रहा हूँ, अगर ये आपको शॉर्टकट में करना होगा तो ये लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट अभी एक अगर ऐसा टाइप का अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो अब लिखूंगा नहीं। ठीक है, देखिए टोटल है 24 यूनिट, तो टोटल 24 यूनिट है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए कि तीनों मिल के करते हैं। तो अगर A प्लस बी प्लस सी टोटल कितना एक दिन में एक एक कितना काम कर रहे हैं, तो 4 2 6 1 7 यूनिट काम कर रहे हैं। ये तीनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 7 यूनिट, तो टोटल से हमें निकालना है, तो टोटल काम निकालना है। देखिए क्या लिखा है, एक साथ काम करने पर वे उसी काम को पूरा करेंगे, कितने दिनों में काम करेंगे। तो टोटल आपने कितना माना था, 24 यूनिट, और टोटल हमने ये तीनों मिल के कितना काम कर रहे हैं, 7 यूनिट। तो 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग दोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 3, 7 त्रिक के 21, 3 मतलब 3 सही 3/7। ठीक है, देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये इतने दिन में काम कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब यहाँ से टाइप 3 है, टाइप 3 शुरू हो रहा है। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 ही होगा मुझे उम्मीद है, जहाँ तक मुझे क्वेश्चन है वो 5 है। पढ़ाने में इतना व्यस्त होते हैं कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन था क्वेश्चन। देखिए ए और बी मिलकर 8 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए अकेला कार्य 12 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य को कर सकता है। मतलब बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, ये पूछने का उसका अर्थ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ए है और ए प्लस बी दोनों मिल के 8 दिनों में काम कर रहे हैं। देखिए ये दोनों मिल के 8 दिनों में एक काम को काम कर सकते हैं। ठीक है, और फिर देखिए ये जो ए है, ये देखिए यदि ए अकेला 12 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। तो ठीक है, फिर पूछा है बी अकेले उसी कार्य को कर सकता है। तो पहले आप इस अगर ये दो चीज़ आपको मिल जाती है तो पहले इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। ये 12 से 2 बार में 24 जाएगा, 8 से ये 3 बार में जाएगा। मतलब एक दिन में ये ए प्लस बी मिलके 3 यूनिट काम कर रहे हैं, ए अकेला 2 यूनिट काम कर रहा है। तो हमने टोटल कितना वर्क माना, टोटल वर्क हमने यूनिट में कितना माना, 24 यूनिट माना। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। क्या है ये हमारा टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क 24। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये ए और ए प्लस बी ये कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में दोनों मिल के। और बी ए जो है, ए अकेला किस यूनिट को कितना काम कर रहा है, तो ए अकेला हमारा 2 यूनिट काम कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि इसमें ए ऑलरेडी है, तो ए का अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा तो बी का क्या होगा, एक ही होगा ना। चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो, 3 - 2, तो ये ए बी निकल के कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। मतलब बी कितना निकल के आया, एक दिन में वो 1 यूनिट काम करेगा। तो वह टोटल वर्क बी का पूछा है, तो बी का पूछा है, तो यहाँ से देखिए बी का बताना है। तो बी का आप कैसे बताओगे, टोटल यूनिट कितना माना था आपने, 24 माना था। और 24 को जब 1 से भाग दोगे तो ये टोटल कितना निकल के आएगा, 24 डेज आएगा। कितना आएगा, 24 डेज। देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए और बी 6 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए अकेले 9 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम को करने में लगने वाला समय। देखिए मैं जस्ट अभी ऊपर कराया हूँ, एक ही टाइप के दो क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम रख रहा हूँ क्योंकि उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। बस मेरा यही खुशी है और मेरी यही इच्छा है, चाहे वो मुझे कितना भी, नहीं तो मैं चाहता तो एक ही क्लास में 10 से 30 क्वेश्चंस करा सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। भले लंबी क्लासेस हों, 4-5 क्लासेस करनी पड़े, क्या दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कम ही सीखो लेकिन अच्छे से सीखो। देखो यहाँ लिखा है ए प्लस बी,
ए प्लस बी क्या है, 6 दिनों में काम करते हैं। और ए अकेला उसको कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में करता है। और फिर पूछ देखिए ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में, और ए प्लस बी 6 दिनों में काम कर सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 दूना की 18, 9 दो बार में जाएगा, ये 6 से 3 बार में जाएगा, मतलब एक दिन में ये ए प्लस बी मिल के 3 यूनिट काम कर रहे हैं और ए अकेला 2 यूनिट काम कर रहा है। और हमने एलसीएम कितना माना है, 18 यूनिट। ये कितना है, ये टोटल वर्क है। कितना है, ये टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क। तो आप यहाँ पे बोला है बी, तो आपको जस्ट अभी ऊपर बताया हूँ कि ए प्लस बी मिल के कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं। कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। और ए अकेला उसी कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट। तो आप जस्ट चाहो तो माइनस करके कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि ए, अगर ए की वैल्यू 2 रखोगे तो बी में क्या रखोगे कि 3 हो जाए, तो 1 रखोगे। तो चाहे तो आप यहाँ से 3 माइनस 2 कर लो तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक यूनिट हमारी बी की वैल्यू मिल गई, एक यूनिट जो है बी की वैल्यू मिल गई। तो पूछा क्या, बी अकेला उसी काम को कितने करने में लगने वाला समय लगेगा, तो कितना समय लेगा। तो कोई बात नहीं, बी की वैल्यू आपको पता चली, बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू 1। और हमने टोटल वर्क कितना माना था, 18 यूनिट। 18 यूनिट के जब आप 1 से भाग दोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 18, मतलब वो 18 दिन में वह काम करेगा। कितने दिन में काम करेगा, 18 दिन में। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 है। यहाँ से फिर दूसरा टाइप है, चौथा टाइप शुरू होगा। देखिए ए 18 दिनों में नौकरी कर सकता है और बी इसे 30 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी एक साथ काम करने से काम की मात्रा दुगनी हो जाती है। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, दुगनी हो जाएगी। तो देखिए सिंपल सा है, इस साइड में बताता हूँ, ठीक है। देखिए ए है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए हमारा पहले 18 दिनों में काम कर सकता है। देखिए ए 18 दिनों में कर सकता है और बी उसी को 30 दिनों में कर सकता है। बी कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम आप लोगे तो कितना हो जाएगा, 18 25 90, 90 एलसीएम हो जाएगा। 30 से ये 3 बार में कट जाएगा और ये 18 से 5 बार में कट जाएगा। तो दोनों मिल के कितना काम कर रहे हैं, पहली बात की 8 यूनिट का काम कर रहे हैं। अगर ए प्लस बी का देखा जाए तो दोनों कितना काम कर रहे हैं, 8 यूनिट काम कर रहे हैं। आप फिर देखिए दूसरी लाइन में आओगे तो क्या लिखा है, ए और बी एक साथ काम करने से काम की मात्रा दुगनी हो जाएगी। मतलब अगर ये एक साथ काम करेंगे तो काम की मात्रा जो है दुगनी हो जाएगी। मतलब 90 जो है, ये जो 90 यूनिट था, आप उस 90 यूनिट जो ये टोटल वर्क जो 90 यूनिट मैंने माना है, ये क्या है हमारा, ये टोटल वर्क है। क्या है हमारा, ये टोटल वर्क है कि नहीं। तो अब इस काम की मात्रा क्या है, दुगनी हो जाएगी। जब वो एक साथ काम करेंगे ना तो दुगनी हो जाएगी। दुगनी मतलब कि 180 अब यूनिट हो जाएगा। क्या होगा, 180 यूनिट हो जाएगा। तो 180 यूनिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि 180 यूनिट हो जाएगा। तो फिर बोला काम करने से काम की मात्रा दुगनी हो जाएगी। तो दिन ज्ञात करिए। तो दिन ज्ञात कितने दिनों में कर देंगे, तो 180 यूनिट को जब वो दुगनी हो जाएगी तो 8 ही यूनिट तो अभी भी कर रहे हैं ना। तो 8 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 180 मतलब कि 45, और 2 9 18 मतलब 90/4, मतलब कि यहाँ से हो जाएगा 45/2। 2 से आप इसको भाग दोगे तो कितने बार है, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 एंड पॉइंट का 1, तो 1 बचेगा। तो यहाँ पॉइंट 22 मतलब 22.5, मतलब कि यहाँ देखिए 22.5 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है। कोई दिक्कत, 22.5 दिन में काम खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। बहुत ही डिटेल और बहुत ही मतलब पेशेंस रख के समझाया हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। बहुत ही पेशेंस रख के समझाया हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। ये देखिए ए और बी मिलकर 7 दिनों में काम करते हैं। देखिए ए और बी मिलके 7 दिनों में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है, अगला टाइप है, एक काम कर सकते हैं। सी की मदद से वे 5 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं और सी अकेला उस कार्य को कर सकता है कितने दिनों में, ठीक है।
कोई बात नहीं, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको समझना है। जैसे कि आप दो बंदे होते हो ना, दो बंदे एक साथ काम करते हो 7 दिन में, अगर कोई तीसरा आ जाता है तो उसी काम को आप क्या करते हो, 3 लोग मिलके थोड़ा सा और कम दिनों में करते हो, बस वही क्वेश्चन है। तो वही पूछता है कि सी अकेले उस कार्य को, अगर अगर आप 2 लोग ना हो और वो जो तीसरा आप में शामिल हुआ, वो तीसरा अगर अकेले उसको करना हो तो कितने दिनों में करेगा, बस वही चीज़ पूछा है। तो देख लीजिए, देखिए ए है, ए और प्लस बी, ए प्लस बी दोनों मिल के कितने दिन में काम कर रहे हैं, 7 दिन में काम कर रहे हैं। और सी की मदद से वो 5 दिनों में काम कर देते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा एलसीएम 35, 35 यूनिट टोटल वर्क मैंने माना। तो टोटल वर्क ये हमने 35 माना, कितना माना है टोटल वर्क हमने 35 माना। ये 5 से 7 बार में चला जाएगा, 7 से ये 5 बार में चला जाएगा, मतलब एक दिन में ये ए प्लस बी मिल के 5 यूनिट काम कर रहे हैं और सी अकेला 7 यूनिट काम कर रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, पहले 5 यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। और फिर सी की मदद से, मतलब कि यहाँ पे जब अगर ए प्लस बी कार्य तो कर ही रहे हैं, फिर उसके सी की मदद से वो कितना काम कर दे रहे हैं, दोनों टोटल मिलके 12 यूनिट काम कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, दोनों 12 यूनिट काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि ए प्लस बी तो ऑलरेडी 5 यूनिट काम कर ही रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं, और सी अकेला कितना 7 यूनिट। तो अगर आप 12 में से सी की हमें निकालना है, तो सी का निकालने के लिए आप अब इधर थोड़ा सा जी इधर दिखते हम करते हैं। अगर 12 में से आप माइनस का 5 यूनिट कर दोगे तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी 7 यूनिट। 7 यूनिट मिल गई, 7 यूनिट। ये 7 यूनिट जो है ये किसकी मिली है, हमें सी का मिला है, ये सी का मिला है। तो सी का हमें निकालने के लिए आप देखो कि 35 टोटल यूनिट आपने कितना माना, 35। आप 35 को अकेला सी कितने दिनों में करेगा, 7 हिस्से करोगे तो आप कितना, ये 7 से 7, कहीं कहीं कुछ एरर तो नहीं हमने किया, तीनों मिलके वह कार्य कितने दिनों में कर देंगे, सी अकेला उस कार्य को। तो सी अकेला 7 5 12, सही है। कहीं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, इतना आना नहीं चाहिए, मैं कहीं डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ए प्लस बी 5 यूनिट में कर रहे हैं, ए और ए बी प्लस सी दोनों 5 यूनिट में, 12 यूनिट अगर जोड़ के किया जाए तो 12 यूनिट में काम करेंगे, यही करेंगे। तो मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, देखिए 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 देखिए, हमने गलत, हम यहाँ पे थोड़ा सा बस नहीं, हमने सब सही किया है। देखिए हम बता रहे हैं क्या गलत हुआ, उस सब का छोड़िए, देखिए हम बता रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमने गलत नहीं किया, मतलब सब यहाँ तक देखिए सब सही किया हूँ। देखिए बस बताएं क्या किया हूँ यहाँ पे, जैसे कि ए प्लस बी जो है एक दिन में, ये जो एक दिन का इनका काम है वो 5 यूनिट है, 5 दिन, एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी जो मैंने बताया था वो कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिल के वो कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में वो 7 यूनिट काम करेंगे। कितना यूनिट काम करेंगे, 7 यूनिट, क्योंकि सी तो 5 यूनिट और ये प्लस बी, अगर सी मिल जाता है तो 7 यूनिट काम करते हैं, क्योंकि ए बी प्लस 5 है और 7 का सी मिल के 7 यूनिट में काम करते हैं। एक दिन का काम है इनका, एक दिन का काम है 7 यूनिट। तो अब 2 मिनट देखेंगे तो इसमें इनका तो 5 है, तो सी का कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, ये होगा ना 2 यूनिट, 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट जो है ये सी का कितना है, सी का हमारा कितना निकल के आएगा, 2 यूनिट और 2 का। तो यहाँ पे टोटल वर्क आपने कितना माना, 35 माना था। अब 35 का जब सी का निकालोगे तो 2 से जब आप इसको भाग दोगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, 2 दूना के 4 और 1 और 5 15, 7 एंड 0.5, 27.5 डे, 2 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ठीक है। ये देखिए 17.5 डे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखिए यहाँ से टाइप थोड़ा सा ये भी चेंज होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है कि ए एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 10 दिनों में कर सकता है, वे 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए चले जाते हैं, ए चला जाता है, बी काम कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए लेवल ऊपर हुआ है। देखिए यहाँ पे ए है, ए 5 दिनों में काम करता है, और ये जो बी है वो अकेला कितने दिनों में काम करता है, 10 दिनों में काम करता है, और दोनों वे दो दिनों तक एक साथ काम करते हैं। देखिए वे 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो पहले आप इसका एलसीएम यहाँ तक सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम 10 हुआ, 1 एंड 2,
3, मतलब कि वो टोटल, ये टोटल वर्क कितना है 10 यूनिट, और वह पहले तो 3 दूना के 6, वह टोटल वर्क 6 दिन तक एक साथ किए हैं। तो 10 में से अगर माइनस का 6 कर दूं तो बचे कितना 4, शेष 4 बचा। फिर बोला है और फिर ए चले जाता है, तो ए चला जाता है तो बचेगा क्या, बी काम कितने दिनों में, वो पूछ रहा है बी की काम कितने दिनों तक, कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो 4 यूनिट बचा, ये 4 यूनिट क्या है, ये रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग पार्ट है, तो ये रिमेनिंग पार्ट है तो 4। और टोटल वर्क आपने कितना माना था 10, तो ये 4 यूनिट को वो बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, 4/1। बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 1 दिनों में, तो बी का हमारा निकलेगा 4/1, मतलब कि वह 4 दिनों में काम करेगा। कितने दिनों में काम करेगा, 4 डे में। देखिए ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है रमेश 20 दिनों में और सुशील 25 दिनों में। रमेश 20 दिन में काम करता है, एक काम है पूरा करता है, और वे दोनों 5 दिनों तक साथ काम करते हैं। देखिए मैं एक ही क्वेश्चन के 2 टाइप रखे हूँ, 2 क्वेश्चन हैं। फिर सुशील चला जाता है तो शेष कार्य को रमेश कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए ये रमेश हैं और ये भैया सुरेश हैं, और रमेश भैया कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 दिन में, और सुरेश भैया कितने दिन में काम कर रहे हैं, 25 दिन में। और दोनों लोग का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो आएगा 100, और 100 से तो ये 25 से ये 4, मतलब एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, और ये 20 से 5, मतलब ये एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। मैं टोटल वर्क कितना माना था, 100 यूनिट माना है। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क हमने कितना माना, 100। तो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 100, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि वे दोनों 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो एक साथ काम करते हैं, तो आप देखिए कि 5 4 9, 9 गुना के 5, 5 के 45, एंड ये 45 यूनिट तो वो दोनों एक साथ मिलके किए। ठीक है, अब देखिए फिर सुशील चला जाता है, सुशील चला जाता है मतलब टोटल वर्क में से अगर माइनस का 45 तो डन हो गया, तो आप हटा दो इसको, तो 100 में से माइनस 45 करोगे तो 55 आएगा। 55 यूनिट क्या है हमारा, जो है शेष है, ये जो है रिमेनिंग है, जो ये क्या है हमारा शेष है, ये हमारा शेष बचा हुआ है, शेष कार्य। तो 55 यूनिट को, और आप अब बोल रहा है कि रमेश कितने दिनों में करेगा। रमेश का एफिशिएंसी कितनी है, 5, मतलब को एक यूनिट में एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। तो ये रमेश है, रमेश का क्या है, 5 से जब जाएगा तो ये एक दिन में 11, मतलब ये 11 डेज में काम कर देगा। ठीक है, 11 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब यहाँ से MD1 और MDH वाला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। इस टाइप के 5 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, इसमें अलग अलग प्रत्येक वेराइटी के क्वेश्चंस हैं। इसमें कितने टोटल क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चन, मतलब कि आपके 5 क्वेश्चंस इसमें रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा पेशेंस से ही सुनिएगा, क्योंकि नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए लिखा हुआ है 4 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए फार्मूला मैं यही यूज करूंगा, जो यहाँ पे आपको फार्मूला लिखता हूँ, मैं फार्मूला यूज करूंगा M×D। ठीक है, यही आपका फार्मूला यूज करूंगा। ठीक है, M1D2 और ये M2 एंड गुना के D2। ठीक है, यही फार्मूला यूज करूंगा, लेकिन आपको इसमें समीकरण 2 बनाने हैं। देखिए इसमें 2 चीज़ पूछा हुआ है, कि ध्यान से देखिएगा, पढ़िए इस क्वेश्चन को। बोला है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं, और का अगर कहीं पे और देगा तो वहाँ प्लस होगा। यहाँ पहले आप ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कि एंड देगा तो प्लस होगा। ठीक है, एंड देगा प्लस होगा, और देगा प्लस होगा। ठीक है, तो प्लस करेंगे, तो यहाँ पे पहले देख लीजिए 4 मैन प्लस 6 वुमेन, ये हो गया। और गुना के डे कितना दिया, 8 डेज। फिर ये इक्वल, फिर यहाँ पे देखोगे तो आपको दूसरे में क्या बोला है कि जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं, मतलब कि यहाँ पे देखिए 3 मेल हैं, फिर प्लस 7 वुमेन है, फिर इसके बाद गुना के कितना बोला है, 10 दिन। यहाँ पे 10, वहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम कर देते हैं
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इधर इधर कर लेता हूँ, हो जाएगा, देखता हूँ, रुक जाइए। स्क्रॉल कहाँ होगा, ये तो दिख ही नहीं रहा है। रुक जाइए, हम करते हैं कोशिश। मुझे ज़्यादा इस सब की चीज़ के बारे में पता नहीं है मेरे भाई, सिस्टम पढ़ाने के अलावा क्या जानता हूँ। टास्क, चलिए मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ, मिटा देता हूँ। देखिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस साइड में करता हूँ कि थोड़ा अच्छे से जगह हो जाएगी। दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन, बस आप हमको ये बताओ। दिख रहा है तो अब मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। देखिए मैंने आपको जस्ट यही बोला कि और का जहाँ भी और दिखे वहाँ प्लस होगा, ऐसे टाइप वाले क्वेश्चंस में प्लस होगा। एम डी एच वन है, देखिए एंड दिखेगा प्लस होगा। इसका मैं फार्मूला यूज करूँगा, M1 गुना के D1 इज इक्वल टू M2 एंड गुना के D2, यही फार्मूला यूज करूँगा। इसी के आधार पे है, लेकिन पहले समीकरण बना लेते हैं। समीकरण क्या बोला है, 4 पुरुष, मतलब कि 4 मैन प्लस का 6 वुमेन गुना के कितने डेज हैं, 8 डेज। तो 8 डेज इज इक्वल टू कितना है। फिर उसके बाद दूसरा समीकरण क्या बोला, 3 पुरुष, यहाँ पे देखिए 3 पुरुष मतलब 3 मेल प्लस 7 फीमेल मतलब कि वुमेन, ठीक है। अब गुना के कितना है, 10 डेज। आप इसको सॉल्व करिए तो 8 चौको 32 मैन एंड 8 पंचा 8 का 48 वुमेन इज इक्वल टू कितना है, 10 दें कि 30 मैन एंड प्लस 7 10 से 70 मतलब 70 वुमेन। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 30 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मैन बचा। 2 मैन इज इक्वल टू फिर 48 इधर चला जाएगा तो ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 22 वुमेन, ठीक है। और 2 से ये काटोगे तो ये 1 मैन कितने के बराबर है, यहाँ से रेशियो निकल के आया तो कितने, 1 मैन कितने के बराबर है, 11 वुमेन के बराबर है। तो ठीक है, ये 1 मैन कितने के बराबर है, 11 वुमेन के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप एक चीज़ देखना, यहाँ से एक चीज़ आप देखोगे। अब पूछा क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक वोमेन, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 10 महिलाएं हैं, 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा कर सके। 10 महिलाएं मतलब कि एक आदमी 11 वोमेन के बराबर है। तो यहाँ पे 4 पुरुष दिए हुए हैं, मतलब कि 4 पुरुष, जो ये चार पुरुष हैं वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, ये कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 4 पुरुष प्लस का 6 वोमेन, ये कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 8 दिन में काम कर रहे हैं, 8 डेज में काम कर रहे हैं ना। तो आप देख रहे हो कि एक आदमी जो है 4 मैन के बराबर है। तो ये 4 मैन जो है, ये जो एक मैन के बराबर कितनी महिलाएं, 11 महिलाएं। तो यहाँ पे 4 आदमी हैं, तो ये गुना के 11 करोगे तो कितना होगा, 44 ओमैन हो गई। 44 ओमैन प्लस 6 ओमैन कितना हो जाएगा, 50 ओमैन। टोटल कितने हमारे ओमैन हो जाएंगे, टोटल हमारी 50 ओमैन हो जाएंगी। टोटल कितनी हो जाएंगी हमारी, 50 ओमैन हो जाएंगी। तो 50 ओमैन हो जाएंगी, तब ये 50 ओमैन मिलके कितने काम कर रही हैं, 8 डेज में कर रही है, मतलब 8 दिनों में ये 8 दिन में ये काम कर देंगी। तब फिर पूछा क्या, 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अब यहाँ पे आप क्या फार्मूला लगाओगे, M1 गुने के D1, ये M गुना के D, ये वाला फार्मूला भी यूज होगा। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, जगह नहीं है, क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप क्या करें, बहुत इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप लोग से भी मैं एक ही चीज़ कहूँगा, क्योंकि इसको आप जितना प्रैक्टिस कर लोगे ये आपका समझना हो जाएगा। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, लेकिन आप लोग प्लीज़ कोई ट्रिक मत लगाइएगा, क्योंकि वो बहुत ही जो एक ठो कोई होता है समीकरण यक्स वाला, वो सब मत लगाना। क्योंकि उससे आपका टाइम बर्बाद होगा, बहुत ही उलझन है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप करोगे तो सेकंडों में होगा। देखिए 50 में ये 50 ओमैन जो 8 दिन में काम कर रही है, तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 50 गुना के 8
इज इक्वल टू 10 महिलाएं दिया हुआ है, 10 महिलाएं, और वो कितना डेज पूछा है, तो डेज पता नहीं है, तो मतलब मैंने ये एक्स माना। तो ये 10 से ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में। तो ये 5 से 8, मतलब कि महिलाएं कितनी हो जाएंगी हमारी, 8, 8 5 40, मतलब उसको 8, वो जो महिलाएं 10 हैं वो 40 दिन में ये काम कर देंगी। हमारा आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी, 40 दिन में। ठीक है, दोबारा फिर से समझा दूं, या अब तो एकदम बेसिक से, मतलब स्टेप बाय स्टेप लिख के, एक भी वर्ड कहीं मिटाया नहीं हूँ, देखो सब लिखा हूँ, कहाँ से एरो भी मारा हूँ कि कहाँ से क्या काटा हूँ या गुना किया हूँ, कैसे किया हूँ, सब किया हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए, इसमें एक ही लाइन का ये क्वेश्चन है, ये तो झटके में हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, छह पुरुष, इसमें एक ही समीकरण बन रहा है। देखिए 6 पुरुष 8 महिलाएं 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं, तो 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे कितने दिनों में कर सकते हैं। सिंपल है, देखिए 6 मेल हैं और प्लस का 8 वोमेन है, ये कितने दिनों में काम कर रही हैं, ये काम कितने 10 दिनों में कर रही हैं। तो आप सिंपल देख रहे हो कि ये 3 पुरुष है, मतलब 3 मेल हैं जो, प्लस का 4 वुमेन, मतलब ये इसी का आधा है, मतलब कि कितने का आधा हो जा रहा है। तो ये कितने, ये वर्क जो है, ये 6 लोग थे तभी तो ये 6 और 8, मतलब ये 10 में कर रहे हैं। इसका आधा कर दोगे तो ये वर्क बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ये 20 डे, मतलब ये 20 दिन में काम करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है, जैसे कि आप मानो कि आप 2 लोग मिलके एक काम को एक दिन में कर रहे हो, अगर एक आदमी चला जाएगा तो आप एक ही दिन में एक ही कार्य कर रहे हो, तो आपको 2 दिन लगेगा ना, बस वही चीज़ ये है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है ये। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 पुरुष 3 लड़के 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के 8 दिनों में इसे कर सकते हैं। 2 आदमी और 1 लड़के कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें भी डबल समीकरण बनेगा। आप देखिए इसको आप लोग सॉल्व करने का अच्छा तरीका बताऊंगा, थोड़ा ये भी लंबा जाएगा। देखिए समझाऊंगा तो लंबा जाएगा ही। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 2 मैन प्लस का, पहली बात तो और है तो प्लस होगा, मैंने आपको ऊपर ही जस्ट बताया हूँ। फिर उसके बाद 3 बॉय, फिर गुना के कितने दिनों में, 10 दिनों में। ठीक, कितने दिनों में, 10 दिनों में। और ये बराबर कितने में है, ये बराबर है हमारे 3 बॉय 3 मेल प्लस का 3 बॉय, ये कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 8 दिनों में। ठीक है, और इन दोनों को पहले तो आप इनको गुणा करके देख लीजिए, समीकरण को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 20 मैन प्लस का 30 बॉय इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से 8 तरीके 24 बॉय, यहाँ से 8 तरीके सेम ही दिया है क्या, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ 2 लड़के, यहाँ 2 लड़के होंगे, 2 बॉय 8 दूना के 16 बॉय। ठीक है, आप इसको जब बॉय को इधर लाओगे तो घट के कितना इधर आएगा, 4 बॉय, और ये इधर जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 14 बॉय। सॉरी ये मेल, ये बॉय क्या है, ये मेल है ना, ये मेल आएगा। ठीक है, ये मेल। ठीक है, तो 4 आदमी जो है 14, मतलब इसको फिर और काट लीजिए रेशियो के फॉर्म में, तो 2 मैन 7 बॉय के बराबर है। ठीक है, ये हो गया 7 बॉय के बराबर है, 7 बॉय के बराबर है। तो आप देख रहे हो कि 2 मैन, ये जो 2 मैन है ये क्या है, 2 मैन प्लस 3 बॉय, 2 मैन, अब यहाँ पे आया हूँ, देखिए 3 मैन और 3 बॉय, 3 बॉय कितने दिन में काम कर रहे हैं, वो 10 दिनों में काम कर रहे हैं। कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 10 दिनों में, 10 दिनों में काम कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जो 2 मैन है वो 7 बॉय के बराबर है, तो यहाँ पे 2 मैन है वो कितने बॉय के बराबर है, मतलब कि 7 बॉय के बराबर है। तो 7 बॉय प्लस 3 बॉय, ठीक है 3 बॉय, और ये मिलके कितने दिनों में टोटल कितने लड़के हो जाएंगे, अब टोटल 3 लड़के हो जाएंगे 10 बॉय। अब ये 10 बॉय मिलके ये काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 डे में कर रहे हैं कि नहीं, 10 डे में। तो आप यहाँ पे फिर देखोगे तो पूछा क्या, 2 आदमी और 1 लड़का कितने दिनों में काम कर सकता है। तो आप देख रहे हो कि 2 आदमी कितने लड़कों के बराबर हैं, 7 बॉय के बराबर हैं, 7 बॉय के बराबर हैं कि नहीं। मैं यहाँ पे अब साइड में इधर लिखता हूँ, तो यहाँ से देखोगे आप तो
लिख के समझा देता हूँ। दो, ये दो मैन है, ये वाला है, देखिए ये वाली, ये जो लाइन है, ये यही लाइन हम देखो यहाँ लिख रहे हैं। देखो दो मैन प्लस वन बॉय, ठीक है। तो ये दो मैन के बराबर है, ये देखिए दो मैन के बराबर कितना दिया है, 7। देखिए यहाँ देखिए दो मैन के बराबर कितना है, 2 आदमी के बराबर 7 लड़के हैं। तो 7 लड़के मतलब यहाँ 7 बी लिखोगे आप, 7 बॉय प्लस के 1, ये 1 बॉय है ही, तो 1 बॉय। ये टोटल कितने हो गए लड़के, टोटल हमारे 8 बॉय हो गए, 8 बॉयज हो गए कि नहीं, टोटल 8 बॉयज। तो अब एक चीज़, अब यहाँ पे MD का फार्मूला लगाइए। तो MD का फार्मूला लगाओगे तो 10 गुना के 10, टोटल 10 लड़के हैं ना। ये देखिए 10 जो है यहाँ पे हमने क्या निकाला, 10 बॉयज निकाला, और वो भी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 10 दिनों में काम कर रहे हैं। तो ये बॉयज हो गया, ये डेज हो गया, ठीक है, 10 दिनों में काम। तो फिर इस ऊपर से दूसरा हमें क्या निकल के आया कि 8 बॉयज हैं, और वह डेज हमें पता नहीं, तो यहाँ पे हमारे ये बॉयज हैं। तो ये B2 और ये B1 और ये D1 ये D2, आप ऐसे कर सकते हो, आप समझने के लिए मैंने x माना। तो आप देखोगे तो ये 4 बार में जाएगा, मतलब 2 चौको 8, ये 2 पचे 10, और यहाँ देखोगे तो ये 50 बट्टे के 4, और यहाँ पे x का मान ये निकल के आती है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50/4, मतलब 25/2, और 2 से काटोगे तो कितना बार में जाएगा, 1 और 2 दुना के 4, मतलब कि 12, 12.5 डेज, मतलब 12.5 दिनों में काम करेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, अब तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको जब आप करोगे ना तो ये आप चुटकियों में उड़ा दोगे। मैं ये थोड़ा सा समझाने में ये मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि भाई जब तक आप स्टेप बाय समझोगे नहीं कि कैसे समीकरण कौन सा सॉल्व हुआ, कहाँ से फिर कैसे उठा के रखना है, ये ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक क्वेश्चन पे 2 आधे घंटे 1 घंटे दो, लेकिन जब एक बार समझ जाओगे ना तो आप उसको चुटकी में उड़ा दोगे। देखो क्वेश्चन नंबर अब 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए यदि 3 पुरुष 6 महिलाएं 16, या का मतलब होता है, या का मतलब होता है बराबर, ठीक है, या का मतलब होता है बराबर। मैं आपको बता देता हूँ, या का मतलब होता है बराबर। यहाँ पे अगर कहीं भी या दिखे तो वो बराबर का मतलब होता है, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ, ये देखिए 3 मैन हैं, ये बराबर कितने हैं, 6 महिलाएं के बराबर, 6 महिलाएं के बराबर। ये दोनों कितने काम कर रहे हैं, ये 16 दिन में, या तो तीन आदमी भी 16 दिन में काम कर रहे हैं, 6 जो महिलाएं वो भी 16 दिन में ही काम कर रही हैं, दोनों इक्वल है, चाहे वो संख्या बराबर हो, छोटी हो या बड़ी, उससे कोई मतलब। तो यहाँ पे आप काट दोगे तो रेशियो में आप निकल के आएगा कि 1 मैन इज इक्वल टू 3 वोमेन बराबर है, 3 वोमेन बराबर है, ठीक है, 3 वोमेन बराबर, मतलब 3 से काटा हूँ तो यहाँ 2 आएगा ना, 2 वोमेन, ठीक है, 2 वोमेन, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो यहाँ पूछा है 12 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिनों के लिए हैं, तो 8 मैन, तो 8 ये 12 मैन है, और यहाँ पे 8 ये कितने हैं, और तो ये प्लस है, और का क्या साइन दिखाता है, प्लस का, तो प्लस 8 वोमेन। और फिर इसके बाद आप देखोगे तो ये 12 कितना है, तो देखोगे यहाँ पे एक आदमी जो है 2 वोमेन के बराबर है, तो यहाँ 12 आदमी है, तो 12 आदमी को गुना 2 से करोगे तभी तो 24 वोमेन हमारे निकल के आएंगी। 24 वोमेन प्लस 8 वोमेन कितना हो गया, 32 वोमेन। टोटल कितने हो गए, 32 वोमेन, टोटल हमारे कितने हो गए, 32 वोमेन। तो ये 32 वोमेन यहाँ से निकल गया। तो अब आप यहाँ पे MD1 का फार्मूला लगाइए। तो MD का फार्मूला जब लगाओगे तो यहाँ से हमने निकाला कितना है, पूछा क्या है, 6 महिलाएं। यहाँ पे पूछा है कि 12 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिनों में वही काम कर सकती हैं। तो सिंपल सा आप देख लीजिए, 6 वोमेन है, 6 वोमेन गुना के 16 कितना है, 16 दिनों में। तो यहाँ पे देश कितना दिया, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ महिलाएं पूछा हुआ है कि 12 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो मैं महिलाओं को उठा के हम लोग करते हैं, तो 6, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सीधा लिख देता हूँ, आदत हो गई है तिरकट लिखने की। देखिए यहाँ पे 6 वोमेन गुना के 16 डेज, ये हमारा ये मैन हो गया, MD, और ये डे, ठीक है, ये 16 डेज इज इक्वल टू कितना है, 32 वोमेन हमने निकाला अभी जस्ट, 32 वोमेन, और हमें क्या है, डेज पता नहीं है, तो डेज हम D2 लिख देते हैं। तो यहाँ से W से ये W कट जाएगा, और ये 16 से ये पूरा 2 बार में जाएगा, और 2 से ये 3 बार में जाएगा,
मतलब कि D2 जो हमारा डेज निकल के आया, कितने निकल के आया, 3 दिन, वह 3 दिनों में वह काम कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या लिखा हुआ है, अगर 25 दिनों में 16 पुरुष या 20 महिलाएं काम कर सकती हैं तो 28 पुरुष और 15 महिलाएं कितने दिनों में काम कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ये जस्ट अभी बताया हूँ, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो आप लोग कर लोगे, या इसको भी बता ही दूँ, चलो बता ही दूँ, कौन सा भरोसा आप करोगे कि नहीं करोगे, देखते हैं। देखिए यहाँ पे 16 मैन है, 16 मैन, और आपको या का मतलब क्या बताया था कि इज इक्वल टू होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 20, हाँ इक्वल 20 वोमेन, और वो कितने दिनों में काम कर रही है, 25। दोनों मिल के क्या कर रहे हैं, अगर दोनों मिल के नहीं, दोनों अलग अलग काम अगर अकेले करेंगे सब, तब तो 25 डेज में काम कर देंगे, 25 दिनों में। तो यहाँ पे देखो कि 4, यहाँ पे अगर मैं इसको काट भी दूँ तो ये 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 मैन इज इक्वल टू 5 वोमेन, मतलब कि 4 आदमी 5 आदमी के बराबर हैं, 4 औरतों के बराबर हैं। तो सही बात है भाई, महिलाएं कहाँ और मनुष्य कहाँ। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है कि 28 मैन, क्या लिखा हुआ, 28 मैन 15 महिलाएं कितने दिनों में करता, 28 मैन प्लस 15 ओमैन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 28, ये 28 कितना है, अगर यहाँ पे 4 आदमी 5 मैन के बराबर हैं, तो यहाँ पे आप एक चीज बताओ कि 4 आदमी 5 ओमैन के बराबर हैं, तो यहाँ पे गुना की कितना करोगे कि 28 आया है। तो यहाँ पे 4 आदमी को जब आप गुना 7 से करोगे तभी तो 28 आएगा, तो ये 28 आया। तो इधर भी जब रेशियो होता है तो रेशियो को दोनों ओर बराबर करना है, तो 5 से भी, इसमें भी 7 से गुना करोगे तो 7 पचे 35, तो ये 35 आएगा। कितना आएगा, 35 आएगा ना, ये हमारा 35 आएगा और ये हमारा 28 आएगा, तो तभी तो ये 28 35 के बराबर होंगे सब। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 35 हमने निकाला क्या, 35, तो यहाँ पे मेन चीज़ है 28 और 15 ओमैन, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, लेकिन अब हमें क्या ज्ञात करना है, 35। तो यहाँ पे देखिए कि हमने क्या निकाला, 35 ओमैन निकाले, 35 ओमैन, ये देखिए 35 ओमैन निकाला हो ना, 35 ओमैन प्लस 15 ओमैन, ये जो 28 मैन है, 28 मैन के ही स्थान पे तो हम 35 ओमैन लिखेंगे, क्योंकि उसी के बराबर तो इतना दिया हुआ है। तो 35 ओमैन और 15 ओमैन कितना हो गया, टोटल हमारे कितने हो गए, टोटल हमारे हो जाएंगे ये 50 ओमैन। कितने हो जाएंगे, 50 ओमैन, तो ये 50 ओमैन हो गए टोटल। तो अब यहाँ पे आपको एमडी का फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो एमडी का फार्मूला लगाओगे तो क्या आंसर आना चाहिए, देखिए 20 महिलाएं, तो 20 ओमैन गुना के कितने दिन में, 25 डेज में, इज इक्वल टू हमने महिलाएं कितने निकाली हैं, 50, और डे पता नहीं है तो D2 हम लिख देंगे। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 25 से ये 2 बार में लगभग जाएगा, 2 से ही चला जाएगा, और 2 से ये 20 कितना बार में, 10 बार में जाएगा, तो हमारा D2 निकल के कितना आया, हमारा 10 दिन, मतलब वह 10 दिन में वह काम कर देगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए समाप्त हुआ, और कल इसका दूसरा टाइप के क्वेश्चंस जो भी बनते हैं, जैसे कि उसमें कुछ उलझे पुलझे ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे एसएससी जीडी में ज़्यादातर पूछा जाता है, और अगर एयरफोर्स में जो भी पूछा जाएगा इसी वाले लेक्चर से पूछा जाएगा। और जो एसएससी जीडी के लिए वो कल के लेक्चर में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे थोड़े से, वो आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक्स। और अगर आप लोगों को पसंद आता है, मेरे कंटेंट पसंद आते हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके पसंद आते हैं, और आप लोग मेरे साथ ही कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देते चलिएगा, देते जाए। आप बताइए कि आप लोग कितना क्वेश्चन आप बना पाए, ये कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए, और जो अभी तक बच्चे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पे नोट्स अवेलेबल हैं, आप नोट्स लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक्स।